सत्ता पक्ष भी अगर गलत कर रहा है तो उसका भी पुतला जलना चाहिए, और जो विपक्ष के लोग हैं जो गलत कर रहा है उसका भी पुतला जलना चाहिए। ये किसी पार्टी का बैठक नहीं है, ये सामाजिक मामला है, आदिवासी मामला है, और आदिवासी मामला में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं खुद आदिवासी हूँ और मैं आदिवासी का दर्द समझ सकता हूँ। जो भी व्यक्ति हमको कह रहे कि हम किसी राजनीतिक दल से हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे प्रूफ ला के दे, उसके बाद बात करें। मगर मैं जो मेरे ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो सरकार का दलाली कर रहा है, उसका प्रूफ मेरे पास है कि कांग्रेस का सदस्यता ले चुका है। कि मैं अपना आदिवासी की बात करता हूं और पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूं कि विधायकगण को कि जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मेरा रांची है और यहाँ पे चुनाव तक नहीं होना है, यहाँ मेरा भाषा संस्कृति सारे चीज़ों को रक्षा करना है, संरक्षण देना है, तो फिर ये मेरा सरना माँ को कैसे उलूट सकता है। हम सरकार के विकास में बाधक नहीं है, हम उसके साधक है। पर अगर विकास के नाम पर अगर हमारा धरोहर हमारा संस्कृति पर नष्ट होगा तो आदिवासी समाज कभी चुप नहीं बैठेगा। आज हमारा सरूल का शोभा यात्रा का तैयारी चल रहा है और बहुत विडम्बना लग रही है कि हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल है उसके ठीक द्वार के सामने जो रैंप लाया गया है उसका चलते पूरा सरूल शोभा यात्रा बहुत ही मतलब जो उत्साह मतलब खत्म होने का कगार पे आ गया। और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं कि सरूल से पहले जल्द से जल्द इसमें को हटाया जाए। मैं 2 महीना से अपना काम धाम पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा सरनामा धार्मिक स्थल से लगा हुआ है, इसलिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। आप क्या राजनीति कर रहे हैं? इसमें मैं क्या राजनीति कर रहा हूँ? मेरे साथ जितने युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना टुक टुक चलाना छोड़ के सब आंदोलन कर रहे, उसे राजनीति आप कहिएगा? किसी प्रकार का ये राजनीति नहीं है। अगर हाँ राजनीति के लोग हम लोग को समर्थन दे रहे हैं तो मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल अतिक्रमण का मामला अब अपने अंतिम चरम की ओर है, क्योंकि 1 अप्रैल को सरूल महापर्व मनाया जाना है और सरूल से पहले जो सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है उसे हटाने की मांग पूरा आदिवासी समाज कर रहा है। और विगत 2 महीने से लगातार समाज सड़क पर है, ये मांग कर रहा है कि इस अतिक्रमण पर रोक लगाया जाए। हालांकि हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ली गई है, पहले भी आपको दिखाया है इस पे खबर। यहाँ पे खुद कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी आए थे, खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी आए थे। बावजूद आज भी समाज उग्र आंदोलन करने को विवश है। और हम आपको बता दें कि 17 तारीख यानी कि कल पुतला दहन शव यात्रा निकाला जाएगा पूरा 28 से 30 आदिवासी विधायकों का, उसमें कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का भी पुतला होगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 22 मार्च को पूरा रांची बंद है। देखिए ये तो एक तरफ की बात है, इसी दौरान यहाँ पे कुछ ऐसे संगठन भी है जो शुरुआत में इस आंदोलन का साथ तो दे रहे थे लेकिन बाद में वो पलट गए। अब उनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। और समाज उन लोगों को समाज विरोधी समझ रहा है, क्योंकि जो सरना स्थल नहीं बचा सकता है, जो सरकार की चमचागिरी कर रहा है, इस पर समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं। और देखिए आज इस बाबत यहाँ पर एक बड़ी बैठक रखी गई है, कल की तैयारी हो रही है, कल पुतला दहन है, शव यात्रा यहाँ पर निकालने की तैयारी हो रही है। चलिए अगुवाओं से बातचीत करते हैं, आज समाज इतने अंतिम पायदान पर कैसे पहुंच गया कि अपने ही मुख्यमंत्री का, खासकर कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच काफी चर्चित है, उनका पुतला दहन होगा, शव यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ तक कि मुंडन भी होगा। चलिए पूरे अगुवाओं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ चडरी से रवि मुंडा जी हैं, उनका भी खोड़ा यहाँ पर आता है। कुछ रैंप की वजह से दिक्कत देख पा रहे हैं रविदा? जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पूरा झारखंड पूरा रांची भी जान रहा है कि विगत 2 महीने से सामाजिक संगठन सब एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन का मेन मकसद है कि हम जो फ्लाईओवर बन रहा है, हम सरकार के विकास में बाधक नहीं है, हम उसके साधक है। पर अगर विकास के नाम पर अगर हमारा धरोहर हमारा संस्कृति पर नष्ट होगा तो आदिवासी समाज कभी चुप नहीं बैठेगा। उसी निमित्त हमने हाल फिलहाल में मानव श्रृंखला भी किया था, सरकार से हमने आग्रह भी किया था कि आप ये, उस समय भी सरकार ने भागने का काम किया। आज फिर पूरा समाज यहाँ पर आज बैठा हुआ है। अब कल हम लोग सरकार का और सभी 28 विधायकों का हम लोग सौ लेकर हम लोग उसका शव यात्रा करेंगे हम लोग। अच्छा,
2 दिन पहले भी एक दूसरा गुट अभी बन गया है समाज का, जो किसी भी तरीके से कह रहा है कि हम ना ही पुतला दहन का समर्थन करेंगे, ना ही बंदी का समर्थन करेंगे। क्यों समाज आज अलग है? सरना स्थल बचाने की बात क्यों नहीं कर रहा है? ये सोच उनकी कहाँ से आई और क्यों आई, ये तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो लोग भी साथ में यहाँ पर बैठा करते थे, पहले तो वो साथ में थे। अब अगर जिस तरह अगर उनको अगर समर्थन नहीं करना था या फिर उसको विरोध करना था, तो उसको व्यक्तिगत रहना चाहिए। एज ए पब्लिसिटी करके वो तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग क्यों, हम उससे सवाल करना चाहते हैं कि हम लोग क्यों आप लोग साथ नहीं देना चाहते? कहीं ना कहीं आप भी समाज से या फिर वो सरकार से या उनके दलालों से मिले हुए हैं। जब पूरा समाज पूरा एकजुट है, तो आप एक संगठन अलग से आप उसका अगर नाराजगी कर रहे हैं, उसका आप विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को भी झलकाता है कि आप समाज से भी भागने का काम कर रहे क्या हैं। वे नहीं चाह रहे कि रैंप हटे? वो लोग जिस तरह उन लोगों का बाइट आया था, मैंने भी उन लोगों को देखा था कि नहीं हम लोग इसमें ये नहीं है वो नहीं है, हम लोग समझ गए कि वो इससे चाहते कि वो रैंप नहीं हटे। पर हम उन लोग से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहेंगे कि कल को आपका भी खोरा आएगा, यहाँ आपके खोरे में भी बहुत सारे महिलाएं पुरुष बच्चे रहेंगे, क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? अगर उनको तकलीफ नहीं होगी, या फिर आप यहाँ पर आते नहीं होंगे इसलिए आप नहीं चाहते, तो कल आप लोग सड़क में उतर रहे हैं। कल हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं और उसके बाद आगे के रणनीति तैयार करके एक दिन रांची बंदी का भी हम लोग आह्वान करेंगे। 22 तारीख को रांची बंद है। और 22 तारीख को रांची बंद करने का हम लोग किए, पर हो सकता है कि उसमें समय का भी आगे पीछे हो सकता है, पर यह अभी क्लियर नहीं है। पर हाँ, रांची बंद होगा ये पूरा क्लियर है। चलिए, रविदा है और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। काटा टोली से आकाश तिर्की है, इनका भी खोड़ा दल जो है जुलूस के रूप में इस सरना स्थल में आता है। भाई, शुरू से देख रहे थे पूरे समाज के लोग एक साथ एक स्वर में ये कह रहे थे कि रैंप हटना चाहिए। अब कुछ लोग जो हैं इस सरना स्थल का के सामने जो रैंप है उसको हटाने के लिए जो आप लोग प्रोग्राम निकाले हैं, पुतला दहन बंदी, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। समाज क्यों बट गया है आकाश? क्यों एक स्वर में आवाज नहीं उठ रहा आप लोगों का? जी देखिए, कहीं ना कहीं इस समाज में जितने लोग भी हैं, समाज के लोगों को पहचानने का ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज हम लोग समाज के सही चेहरा को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लोगों का वीडियो देखा जो हमारे आंदोलन से अलग होकर बोलते हैं कि जितने लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं सब राजनीति कर रहे हैं। मैं आप लोग बता दूँ, मैं 2 महीना से अपना काम धाम पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा सरनामा धार्मिक स्थल से लगा हुआ है, इसलिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। आप क्या राजनीति कर रहे हैं? इसमें मैं क्या राजनीति कर रहा हूँ? मेरे साथ जितने युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना टुक चलाना छोड़ के सब आंदोलन कर रहे हैं, उसे राजनीति आप कहिएगा? किसी प्रकार का ये राजनीति नहीं है। अगर हाँ, राजनीति के लोग हम लोग को समर्थन दे रहे हैं तो मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। कहीं ना लेकिन वो कहीं राजनीति वाले लोग जो समर्थन कर रहे हैं, वो उनकी आस्था भी तो यहाँ से जुड़ी जी, हुई जी, है। वही। वो भी तो, उनका भी तो खोड़ा यहाँ पर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका भी अपना धार्मिक आस्था से लगाव है, इसलिए तो आज वो लोग केंद्रीय सरना स्थल बचाव के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने अगुआ सरकार के खिलाफ ही खड़ा होकर पुतला दहन में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को मैं मान सम्मान देता हूँ। आकाश, अगर समाज के लोग ही बंदी का समर्थन नहीं करेंगे या फिर जो आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो समाज विरोधी हैं? देखिए, जैसे कि आपने पहला बात बोला समाज के लोग ही, मैं आप सोचने वाली बात है, अगर वो समाज के लोग हैं तो कहीं कैमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के समाज के खिलाफ ही बोलेंगे कि मैं समर्थन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को मैं समाज का लोग नहीं बोलूँगा। अगर वो समाज के लोग हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग से आके बैठेंगे, अपने बातों को रखेंगे, क्यों समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्यों मनमुटाव हो जी गया? क्यों मनमुटाव करेंगे? ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति वो लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी सरना धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने सरना धर्मावलंबी लोग के साथ आके बैठ के बात नहीं कर सकते हैं? देखिए, घर का बात घर ही में रहना चाहिए। अब जो बाहर करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे कि हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो इसमें राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ राहुल है, मधुकम से इनका खोड़ा दल यहाँ जुलूस के रूप में आता है और इनके साथ झांकी भी होती है। राहुल, झांकी बन रही है, इस बार लाने में कोई दिक्कत होगा? इस बार तो जिस तरह से आज 200 से भी ज़्यादा खोड़ा दल यहाँ उपस्थित होते हैं और हम लोग को जब इसका समीक्षा कर रहे हैं और लोग यहाँ जब उपस्थित हो रहे हैं तो बता रहे कि मतलब सरहुल का जो तैयारी है, मतलब जिस तरह से उत्साह के साथ, जिस तरह से जोश के साथ पूर्व में हम लोग तैयारी करते थे और पिछले जो कोरोना कालीन में जिस तरह से हमारा त्यौहार बीता, उस परिस्थिति में आज हमारा सरहुल का शोभा यात्रा का तैयारी चल रहा है और बहुत विडम्बना लग रही है कि हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल है उसके ठीक द्वार के सामने जो रैंप लाया गया है, उसका चलते
पूरा सरूल शोभा यात्रा बहुत ही मतलब जो उत्साह है, उत्साह मतलब खत्म होने का कगार पे आ गया। और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं कि सरूल से पहले जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। और अभी भी उस आंदोलन का हम लोग तैयारी में इस बैठक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। राहुल, आप किस विधानसभा से हैं? हम हटिया विधानसभा से हैं। तो कल नवीन जायसवाल का पुतला जलेगा? निश्चित तौर पे आज जितना जिम्मेवार जो अबुआ सरकार हम लोग बोल रहे हैं, उसने मेरा सरूल शोभा यात्रा को आज खत्म करने का जो प्रयास कर रहा है, बराबर की भागीदारी नवीन जायसवाल की है, बराबर की भागीदारी सीपी सिंह की है, बराबर की भागीदारी यहाँ हमारे रक्षा मंत्री संजय सेठ जी का है। वो इस लोकसभा सीट के सांसद है। तो आपका भी जवाबदेही बनता है कि सरकार से आप पूछे इन सबका पुतला दहन होगा? निश्चित तौर पे पक्ष और विपक्ष आज सत्ता में जो बैठता है सवाल उससे पूछता है, हम लोग उससे पूछेंगे। और साथ ही साथ जो सरना मसना के नाम से जो वाहवाही ले रहे हैं ना, उनका भी पुतला जलाया जाएगा। मतलब नवीन जायसवाल, सीपीसी हो गए, संजय सेठ हो गए, खास यहाँ राजधानी में राजनीति चमकाते हैं, तो उनका भी पुतला दहन होगा, है ना राहुल? बिल्कुल। और जो यहाँ के मुखिया है, और मुखिया से हम लोग गुजारिश किए, लेकिन मेरा गुजारिश को नजरअंदाज किया। और अभी भी हम लोग का मांग आंदोलन के माध्यम से चल रहा है कि आप हमारे आदिवासी समाज का जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। और हम लोग पूरे झारखंड में कल का जो पुतला दहन का कार्यक्रम बना है, पूरा पक्ष और विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री के सहित पूरे विधायक, आदिवासी विधायक आज वो आदिवासी समाज से जाते हैं और यहाँ विधानसभा में उनका इस मैटर में कुछ बकार नहीं निकलता है। वैसे वैसे विधायकों का यहाँ हम लोग पुतला दहन करेंगे। कल शव यात्रा भी है। निश्चित तौर पे जो समाज मेरी पीड़ा को नहीं समझेगा, जो मेरा बात को उठाने लायक नहीं समझेगा, मुश्किल से 2 विधायक वहाँ पे बात को उठाए थे। एक आदिवासी विधायक में हमारे रामेश्वर उरांव जी थे, लेकिन किसी प्रकार का जो कमेटी का बात हो रहा था, उस लगता है कि अफवाह में ही वो कमेटी बना है। किसी प्रकार का ना कोई संज्ञान लिया जा रहा है। और आदिवासी समाज का पीड़ा और आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि मेरा सरहुल बहुत ही कम समय बचा है। 1 तारीख को हम लोग सरहुल आयोजन करने वाले, और हम लोग को किसी प्रकार का रैम को हटाने का आश्वासन और यहाँ पे किसी प्रकार की गतिविधि नहीं दिख रही। इतने विधायकों का कल शव यात्रा निकलेगा। 28 से 30 विधायक, 32 विधायक हो जाएंगे बीजेपी वालों को मिला के। बिल्कुल, तो सबका शव निकलेगा। सबका निकालेंगे हम लोग और उनसे चेतावनी देते हैं। और आपसे हमारे आंदोलन के माध्यम से हमेशा उन लोग को यह संदेश दिया जा रहा है कि जो हमारी मांग है, आदिवासी समाज का यह धरोहर है, उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। यही अबुआ सरकार को आज जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, 90% लोग इस अबुआ सरकार को लाने का इस सत्ता में काम किए हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जेल में भी थे तो यही यहाँ के जो अगुवागण है, उनको जेल से जब तक नहीं छूटा तब तक वो चैन का नींद नहीं सोए हैं। और आज चैन का नींद खुद ही अबुआ सरकार उड़ाने का काम कर रही है। तो हम लोग वैसे वैसे नेता लोग को, चाहे पक्ष रहे विपक्ष रहे, वैसे वैसे नेता मंत्री हम लोग उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ जागरे उरांव जी हैं और यहाँ पर इस बैठक में आए हैं। दादा, कल बहुत बड़ा दिन है समाज के लिए। आप लोग डायरेक्ट अबुआ सरकार का विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन तो कर ही रहे हैं, शव यात्रा भी निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो जोहार। ये आदिवासी के अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें आर पार की लड़ाई है। हम लोग जब भी आदिवासी समाज को किसी प्रकार का भी खतरा आता है तो हम लोग साथ रहते हैं समाज के साथ। और आज भी वही हम लोग करने के लिए, हम लोग चिंतन मंथन करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठक में आए। पता चला हम लोग को कि कल हम लोग का जितना भी आदिवासी नेतागण है, जो समाज को गुमराह करके नेता बन करके जो विधानसभा जा कर के दलाली करना चालू कर देते हैं, समाज दिखता नहीं है, उन लोग को विशेषकर चेतावनी देने के लिए हम लोग कल निर्णय लिए हैं 17 मार्च को कि शव यात्रा सा पुतला दहन उन लोगों का करना है, ताकि उन लोगों को याद आए कि हम भी एक आदिवासी हैं और आदिवासी सरना माँ को आज खतरा है और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा समाज उग्र है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी माँ है, मेरा पिताजी है, वही उग्र हो गए हैं। ऐसा उन लोगों को महसूस कराने के लिए हम लोग ये कदम उठाने के लिए निर्णय लिए। लेकिन जागरेदा, एक पक्ष यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे सरकार का विरोध करना है रैम को हटाने के लिए, लेकिन देखिए और भी कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं।
देखिए, राजनीतिक कर रहे हैं ये अगर कोई बोल रहा है तो वो पहले से ही राजनीतिक करके उनको आदत पड़ा हुआ है इस तरह से समाज को गुमराह करने का, इसलिए उनको पता है कि ये राजनीति हो रहा है। अगर वो राजनीतिक का बात कर रहा है तो पूर्ण रूप से वो राजनीतिक को जानता है, इसलिए वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको देखने को जो मिला तो कहीं से हमको राजनीतिक नहीं लगा। हम तो यूट्यूबर का माध्यम से, आपका न्यूज़ का माध्यम से हम लोगों को पता चला था कि सीरम टोली सरना स्थल जो है कि खतरा में है, वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। तो इस बातों को हम लोग सुनने के बाद हमारा मन जागा कि नहीं, वहाँ पे भी हमको जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना आदिवासी की बात करता हूँ और पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूँ कि विधायकगण को कि जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मेरा रांची है और यहाँ पे चुनाव तक नहीं होना है, यहाँ मेरा भाषा संस्कृति सारे चीज़ों को रक्षा करना है, संरक्षण देना है, तो फिर ये मेरा सरना माँ को कैसे उलूट सकता है? अगर नेता बना है आज तो उसका किस्मत है, लेकिन वो समाज का नेता कभी नहीं बन सकता है। तो कल इन जो सबका समाज का पुतला बुराई दहन चाहे, होगा। एकदम होगा। और हम लोग का भी पूरे हम गांव घर से आह्वान कर दिए हैं कि अगर सरना माँ का बात हो, कहीं पे हो सरना माँ, आदिवासी कहीं पे हो, आदिवासी की बात हो, तो जगरे उरांव और उनका सारे समर्थन पढ़ा सरकार की ओर से जरूर जाएंगे और पूर्ण रूप से विरोध करेंगे उन लोगों का जो समाज को दलाली करके ठगी करके गुमराह में रख के आज वो नेता बनते हैं और अपना घर द्वार चलाते हैं, गाड़ी झकड़ा में घूमते हैं, बंगला में सोते हैं। उन लोगों को अब थूड़ने का काम हम लोग जरूर करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ युवाओं को आप देख रहे हैं, ये काके मुरहुम से आए हैं, इनका भी घोड़ा दल जुलूस में यहाँ पर आता है। कल शव यात्रा है ना, पुतला दहन भी कर रहे हैं। किन किन विधायकों का कर रहे हैं? जितने भी झारखंड के 2800 आदिवासी विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री का भी हम लोग पुतला दहन करेंगे, क्योंकि आपके चहेते मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग का मुख्यमंत्री है, लेकिन हम लोग का अपना मुख्यमंत्री रह के हम लोग का बातों का अनसुना कर रहे हैं। हम लोग लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इसीलिए कल 2800 विधायक और मुख्यमंत्री का हम लोग पुतला दहन करेंगे अल्बर्टा मुरहुम का से चौक। आप लोग आते हैं यहाँ जुलूस में? जी हाँ, आते हैं। चलिए, मुरहुम बहुत दूर है, कांके के इलाके में पड़ता है। आप लोग, आपका विधायक कौन है? हम लोग सीपी सिंह है। तो कल सीपीसी का शव यात्रा निकलेगा? हाँ, जरूर निकलेगा, क्योंकि हम लोग की बातों को विधानसभा तक पहुंचाया नहीं जा रहा है ना, ना ही उठा रहे ये बात को। हम लोग का ये बहुत बड़ा केंद्रीय शरण स्थल है, जो कि अभी तक हमको लगता है बहुत सा वीडियो वायरल हो गया है और उस तक बात पहुंच गया होगा, लेकिन भी हम लोग का बातों को विधानसभा तक नहीं रख रहे। तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि कल हम लोग शव यात्रा निकालेंगे 2800 विधायक का। तो शव यात्रा के बाद क्या लग रहा है, सरकार मान जाएगी? माने या ना माने, हम लोगों का काम है। हम लोग लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से बस आश्वासन दिया जा रहा है। तो ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत दुख की बात है। इतना आंदोलन करने के बाद भी हम लोग का बात सुना नहीं जा रहा है। इसीलिए कल हम लोग पुतला दहन और उसका शव यात्रा करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। लेकिन समाज दो भाग में क्यों बट गया है? कुछ लोग आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग सरकार के साथ हैं। अब कौन सरकार के साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, यहाँ पे सब चीज़ दिख रहा है। लोग आधा बढ़ चुके हैं हमारे समाज के लोग, लेकिन जो सही है, जो गलत है वो सब यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, तो कल आप लोग आ रहे हैं? जी, हम लोग कल सब कोई आ रहे हैं और हम लोग को मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार भी करेंगे। और जितने भी हमारे विधायक हैं, कांके विधानसभा से सुरेश बैठा जी हैं, उनका भी आप पुतला। कांके से हैं? जी, किशनपुर मौजा से हैं। अच्छा, तो सुरेश बैठा का भी पुतला दहन होगा? हाँ, उसका भी पुतला दहन होगा। और रांची विधानसभा जो सीपी सिंह है बीजेपी से, उनका भी होगा। और जितने 28 आदिवासी विधायक है, उनका भी पुतला दहन हम लोग करेंगे। जितना जो नेक नियम हम लोग का होता है, आदिवासी संस्कार जो रीति रिवाज होता है, पूरा उनका
दाह संस्कार के साथ पूरा हम लोग रीति रिवाज के मतलब साथ मृत्यु करेंगे। संस्कार जो आदिवासी समाज में है पूरे रीति रिवाज के साथ इनका विरोध होगा। चलिए, हमने बार बार सवाल उठाया है कि 5 केंद्रीय सरना समिति है, सभी एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं, और जब सभी एक मंच पर आ जाते हैं तो लोग ये कहने लगते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। यही सवाल कर रहे हैं कुछ लोग, दादा, आप लोग के आने के बाद, कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं? निश्चित तौर से आज जो है समाज को तोड़ने के लिए लोग लगे हुए हैं, जिसका परिणाम ही है ये जो समिति है। ये 5 समिति बोला जा रहा है, लेकिन समिति एक ही होता है। लेकिन समिति, चलिए 5 समिति है, लेकिन एक मंच पर आ रही है, रैम को हटाने की बात कर रही है, तो इसमें राजनीति की क्या बात हो गई? निश्चित तौर से जो है हर युग में विभीषण लोग का कमी नहीं है। तो इस बार जो हम लोग जो है रैम हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, आंदोलन नहीं करना है, चूँकि जो है वो लोग हमेशा से जो है सरकार के पक्ष में रहे हैं, और सरकार ये भी नहीं चाहती है कि रैम फटे, चूँकि करोड़ों का जो लागत से बना हुआ है। लेकिन हम लोग कमर कस चुके हैं कि जितना भी आंदोलन होगा, अभी मानव श्रृंखला बना था, उसके बाद जो है अभी 100 यात्रा निकलेगा, उसके बाद 22 तारीख को पूरा रांची का बंदी होगा। हम लोग जोरदार तरीके से इस बंदी का आह्वान करते हैं, और हम लोग भरपूर समर्थन है। और लेकिन समाज के लोग ही तो कह रहे हैं कि हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, दूसरे पक्ष जो खड़े हो गए हैं आप लोग के अगेंस्ट में। मैं बार बार कहता हूँ कि हर युग में विभीषण लोग का कमी नहीं है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, और इसमें भी सत्य की जीत होगी। चूँकि हम लोग का कर्म प्रधान है, हम लोग काम करते हैं और हम लोग सत्य के साथ में, इसीलिए हम माँ सरना स्थल में हम लोग यार सरना स्थल को बचाने के लिए आए हैं, और सरना माँ हम लोग का जो भी आंदोलन है उसमें सफल करेगी। चलिए, तो फूलचंदा हमारे साथ थे, बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। चलिए, एक सरना समिति अध्यक्ष से हमने बातचीत कराई, ये दूसरे सरना समिति के अध्यक्ष है बबलूदा। बबलूदा, कितनों सरना समिति बन जाए, मैंने हमेशा सवाल उठाया है कि जब समाज की बात हो तो एक मंच पे आना चाहिए। आप लोग एक मंच पर आए, लेकिन दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बोलने का काम है उन लोगों का, और मैं उन लोगों का विरोध भी नहीं करूंगा। जहां पे समाज एक तरफा बैठ करके डिसीजन ले रहा है, ये धार्मिक स्थल को लेकर के, ये रैंप को लेकर के, ये फ्लाईओवर को लेकर के, तो समाज से बढ़ के कोई ऊपर नहीं हो सकता। किसी भी दल में रहे, और दल में मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस बैठक में कहा है कि अगर सत्ता पक्ष भी अगर गलत कर रहा है तो उसका भी पुतला जलना चाहिए, और जो विपक्ष के लोग हैं जो गलत कर रहा है उसका भी पुतला जलना चाहिए। ये किसी पार्टी का बैठक नहीं है, ये सामाजिक मामला है, आदिवासी मामला है, और आदिवासी मामला में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं खुद आदिवासी हूँ और मैं आदिवासी का दर्द समझ सकता हूँ। पहले समाज है, फिर राजनीति है दादा। निश्चित रूप में पहले हमारा समाज है, बाद में राजनीति है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उस तरह का बात कर रहे हैं, और बैकअप देना चाहते हैं राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को, और वो बैकअप ये समाज नहीं देने देगा। आपका कौन विधायक है? हमारा रांची का विधायक है, और मैंने बैठक में भी कहा है सीपी सिंह। कल पुतला जलेगा, और निश्चित रूप में सीपी सिंह जी का भी जलेगा, और रांची के जो माननीय सांसद है उनका भी पुतला जलेगा। चलिए, तो यहाँ पर पुतला जलेगा। हमारे साथ सूरजदा हैं। सूरजदा और कुछ लोगों के आने से ये जो मुद्दा है और थोड़ा गर्म हो गया है, और लोगों को ये कहने का मौका मिल गया है कि राजनीति हो रहा है। क्या अलग अलग राजनीति को समर्थन करने वाले लोग अगर एक मंच पर आते हैं, समाज की बात करते हैं, तो राजनीति की बात कहाँ हो जाती है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को आदिवासी मानता हूँ, और समाज का जहाँ बात है, समाज के हित के लिए उसकी संस्कृति, परंपरा, धार्मिक चीज को छीना जाएगा, तो सूरज टप्पो राजनीतिक दल को लात मार के पहले समाज का काम करेगा। चलिए, और जो भी व्यक्ति हमको कह रहे कि हम किसी राजनीतिक दल से हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे प्रूफ ला के दे, उसके बाद बात करें। मगर मैं, जो मेरे ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो सरकार का दलाली कर रहा है, उसका प्रूफ मेरे पास है कि कांग्रेस का सदस्यता ले चुका है। लेकिन सूरजदा, राजनीति करता है या कोई पार्टी का है, ठीक है, लेकिन पहले समाज है ना। अगर समाज का साथ देने आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, जिस तरह से 2 महीने से सरना स्थल को लेके हमारे तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा लड़ाई लड़ा जा रहा है, और उस बैठक में भी तमाम अगुवागण के द्वारा कहा गया था कि पार्टी किसी भी दल में रहे, मगर समाज के पहले आप नहीं है कोई पार्टी में। समाज के लिए लड़ने के लिए आप किसी भी दल से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से आकर आप इस समाज सरना स्थल को बचाने के लिए अपना योगदान दें। यहाँ तक कि मैं भी आपका चैनल के माध्यम से जितने भी आदिवासी 28 के 28 विधायकों को भी मैं बोला था कि शर्म से मर जाना चाहिए जब सदन में आदिवासियों का
धार्मिक चीज का बात नहीं रखेंगे तो सही बात है। तो मेरा कहना है कि समाज से बड़ा राजनीतिक नहीं हो सकता है मेरे लिए। पहले समाज है, मेरा पूजा, धार्मिक, जमीन, जल जंगल जमीन है, उसके बाद हमारा राजनीतिक है। लेकिन सूरजदा दो गुट में बट गया है, जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, समर्थन करे नहीं करे? देखिए, जनता कोई कंफ्यूज नहीं है। कल के कार्यक्रम से 21 का और 22 का कोई कंफ्यूज नहीं है। सब चाहता है कि हम आदिवासी का धार्मिक जितना भी धार्मिक स्थल है उसको बचाना है, और उसको देखते हुए कल पुतला दहन में लाखों की संख्या में लोग उमड़ के युवा आएंगे। चलिए, तो सूरजदा थे, इनका भी घोड़ा दल यहाँ पर आता है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने तमाम लोग हैं सभी समर्थन कर रहे हैं। कल का पुतला दहन और शव यात्रा का 22 तारीख को रांची बंद है। चलिए, तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये रैंप हटना चाहिए। लगातार 2 महीने से कोशिश की जा रही है कि सरकार तक बात जाए, प्रशासन तक बात जाए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है, मंत्री साहब यहाँ पर आ चुके हैं। पता नहीं बात कहाँ फंस रही है कि अभी तक रैंप हट क्यों नहीं रहा है, और शायद यही वजह से अब जो लड़ाई है अपने अंतिम चरण पर है। पुतला दहन शव यात्रा कल निकाली जाएगी। 28 से 30-32 विधायकों का होगा। साथ ही साथ बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो आदिवासी हितैषी होने का जो ड्रामा करते हैं, कल उनका भी पुतला दहन होगा। और साथ ही साथ 22 मार्च को, फिर से हम आपको याद दिला दे रहे हैं, 22 मार्च को जो है रांची बंद का आह्वान किया गया है। ये रैंप को हटाने की बात हो रही है, लेकिन रैंप का अभी तक एक मिट्टी भी नहीं हटा है। यहाँ पर 1 अप्रैल को सरहुल होना है। अब आप समझिए कि 1 अप्रैल को अगर जुलूस निकलता है तो समाज को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना होगा। महिला और बच्चों को खासा दिक्कत होने वाली है। हालांकि प्रशासन इससे इनकार कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये तो जुलूस के बाद ही पता चलेगा कि कितनी दिक्कतों के साथ यहाँ पर जुलूस पहुँचेगी। चलिए, कल का कार्यक्रम पुतला दहन और शव यात्रा का है, उसमें भी हम आपको लगातार झलकियाँ दिखाते रहेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।